हेलो एंड वेलकम, यू आर वाचिंग indianexpress.com। और अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने अपने सरकार को बचाने में कामयाबी हासिल कर ली है। जी हाँ, 2 दिन से एक पॉलिटिकल क्राइसिस राजस्थान में चल रहा था और आज जब कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग हुई उनके सीएम आवास पे, तो करीब कांग्रेस के 100 एमएलए उस मीटिंग को अटेंड किए थे। एग्जैक्ट नंबर भी मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन एक तरीके से ये फुल मेजॉरिटी था अशोक गहलोत के लिए ना। ये जो डेवलपमेंट है ये एक बड़ा सेटबैक है सचिन पायलट के लिए, जो कि राजस्थान के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। सचिन पायलट ने एक तरह से रिबेल कर दिया था अशोक गहलोत के खिलाफ, और कल ऐसा कहा जा रहा था कि पायलट के कैंप की तरफ से ये क्लेम था कि उनके पास 30 एमएलए का सपोर्ट है और वो अगर इस पार्टी को छोड़ देते हैं तो अशोक गहलोत की गवर्नमेंट जो है वो माइनॉरिटी में आ जाएगी और वो सरकार गिर सकती है। और सभी की नजर थी बीजेपी की तरफ कि क्या बीजेपी और सचिन पायलट मिल के सरकार बनाएंगे या नहीं। कई जगह से ये भी रूमर आ रही थी कि बीजेपी चीफ नड्डा के साथ पायलट की मीटिंग होने वाली है आज, लेकिन ये सारी खबर जो है वो रूमर्स ही रह गए। और जो कांग्रेस के 100 एमएलए हैं, जिसमें कि कुछ सचिन पायलट के कैंप से भी जो है वो उस मीटिंग को अटेंड करते हैं, और एक तरह से एक बड़ा विक्ट्री है ये अशोक गहलोत के लिए। और इसने सचिन पायलट, इस डेवलपमेंट ने जो है वो सचिन पायलट के पॉलिटिकल पोजीशन को जो है वो अंडरमाइन कर दिया है फिलहाल राजस्थान में। आपको बता दें कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में टसल जो है वो पिछले 2 साल से चल रहा है। जब ये राजस्थान इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन हुआ था और कांग्रेस जीत के आई थी, उस वक्त ऐसा माना जा रहा था कि सचिन पायलट जो है वो खुद को सीएम पद के दावेदार समझते थे, लेकिन पार्टी लीडर, जो टॉप लीडरशिप है, उसने अशोक गहलोत को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया। फिलहाल के लिए मैं आपको कहूंगा कि एक बार अपने कैमरामैन को मैं कहूंगा कि ये जो फिगर है उसके तरफ पैन करे कैमरा को, और मैं दिखा देता हूँ कि करंट जो स्टेटस जो है वो नंबर फिगर जो है राजस्थान असेंबली का वो क्या है। बेसिकली कांग्रेस के पास 107 एमएलए हैं और उसके अलावा इनके पास सपोर्ट है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की, भारतीय ट्राइबल पार्टी का, सीपीएम के 2 एमएलए हैं, राष्ट्रीय लोक दल के 1 एमएलए और 13 इंडिपेंडेंट एमएलए हैं। तो फिलहाल जो है वो कंफर्टेबल मेजोरिटी में है कांग्रेस। उसके अलावा बीजेपी के पास जो है वो सिर्फ 72 एमएलए हैं और 3 जो है वो वहाँ के लोकल पार्टी है उसके एमएलए का सपोर्ट बीजेपी के लिए है। लेकिन जो प्रॉब्लम की बात जो मैं स्टार्ट कर रहा था वो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के लिए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब 2018 का असेंबली इलेक्शन हुआ तो सचिन पायलट अपने आप को चीफ मिनिस्टर पद के लिए दावेदार समझ रहे थे, लेकिन टॉप लीडरशिप ने युवा लीडर को ना अपॉइंट करते हुए अशोक गहलोत को अपॉइंट किया था। और उस वक्त ये कहा जा रहा था कि ये डिसीजन जो है वो 2019 के लोकसभा इलेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए लिया गया है। इसके बाद सचिन पायलट को डेप्टी चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया गया था, लेकिन दोनों के बीच में मनमुटाव, गहलोत और पायलट के बीच में मनमुटाव कंटिन्यू किया था। और 2019 के जो लोकसभा इलेक्शंस हुए थे उसमें अशोक गहलोत ने अपने बेटे को फील्ड भी किया था और वो चुनाव हार गए थे। पायलट के लिए ये एक खुशी की बात थी कि गहलोत के जो बेटे हैं वो हार गए और उनका पोजीशन जो है वो स्ट्रांग हो रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से गहलोत और पायलट के बीच में टसल और चल रहा था। अभी हाल ही में सचिन पायलट के खिलाफ सेडिशन का चार्ज भी गहलोत के गवर्नमेंट ने डाल दिया और उनके जो एडीजी ने उन्होंने पायलट को समन किया था। पायलट की नाराजगी का ये भी एक रीजन था कि एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर को एक गवर्नमेंट जो है वो सेडिशन का चार्ज उनके ऊपर लगाती है। और इसके बाद जब कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की जो मीटिंग जो गहलोत ने बुलाई थी उसमें सचिन पायलट ने ये कह दिया था कि वो उस मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे। और उसके बाद से ये खबर आ रही थी कि जो है वो सचिन पायलट के करीब 30 एमएलए जो है कांग्रेस के वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट है वो साफ है कि फिलहाल अशोक गहलोत जो है वो राजस्थान में गवर्नमेंट बचा चुके हैं। तो इस सिचुएशन को अगर आप मध्य प्रदेश की सिचुएशन से कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि जो राजस्थान है वो काफी डिफरेंट है मध्य प्रदेश से, क्योंकि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत किया था मध्य प्रदेश में तो उस वक्त 230 असेंबली हाउस जो है मध्य प्रदेश का, उसमें 114 एमएलए थे कांग्रेस के पास और बीजेपी के पास करीब 107 थे। तो जैसे ही सिंधिया के कैंप ने वहां से कांग्रेस कैंप को छोड़ा और रिजाइन किया,
उसके बाद वो माइनॉरिटी में आ गई और सारे एमएलए जाकर के वो शिवराज सिंह चौहान के साथ वो गवर्नमेंट बना लिए थे, बट दैट वाज एन इजी ऑप्शन फॉर सिंधिया। बट राजस्थान में क्या है कि ये जो 200 सीट का जो असेंबली हाउस है यहाँ राजस्थान में, उसमें कांग्रेस जो है कंफर्टेबल मेजोरिटी में है। 107 एमएलए हैं उसके पास और बीजेपी के पास सिर्फ 72 हैं। तो बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा नंबर जुगाड़ करने की बात थी। और अगर सचिन पायलट 30 एमएलए का जैसा कि उनके कैंप की तरफ से क्लेम था कि वो सारे उनके साथ आ जाएंगे, तब एक बीजेपी और पायलट के साथ एक कॉम्बिनेशन करके एक सरकार बनाई जा सकती थी। हालांकि सचिन पायलट ने ये पहले भी अलग अलग सोर्सेज से कंफर्म किया था कि वो बीजेपी ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। हालांकि ये सारी अटकलें ही थी कि बीजेपी और पायलट साथ आएंगे या नहीं आएंगे, और बीजेपी ने ऑफिशियली कुछ भी नहीं कहा था सचिन पायलट को लेकर के। सो फिलहाल जो ये सिचुएशन है उसमें ये कि अशोक गहलोत ने अपने सरकार को तो बचा लिया है। अब देखना होगा कि सचिन पायलट आगे क्या कदम उठाते हैं। क्या वो एक तीसरी पार्टी फॉर्म करेंगे, या वो बीजेपी के साथ जाएंगे, या फिर कांग्रेस अगर वो सिटीजन चार्ज वापस ले लेती है तो क्या गहलोत और पायलट जो है फिर से एक हो जाएंगे और दोनों साथ में सरकार चलाएंगे। देखना होगा आगे क्या होता है। दैट्स ऑल फॉर नाउ। फॉर मोर इज अपडेट कीप लॉगिंग ऑन।